हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजे अग्रवाल आज आप लोगों को सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस करवाऊंगा। इससे पहले हम लोगों ने वीडियोस में स्क्वायर रूट्स मतलब सिंप्लीफिकेशन की कंप्लीट थ्योरी पढ़ ली थी, क्यूब्स पढ़ लिए थे, क्यूब रूट्स पढ़ लिए थे, बोर्ड मास पढ़ लिया था, बेसिक पावर रूल्स के बारे में हमने जाना था, फ्रैक्शंस के बेसिक्स हमने पढ़े थे, कैसे एडिशन करते हैं, क्या मल्टीप्लीकेशन होता है, कैसे डिवीजन करते हैं। तो जो आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि जितना हमने पढ़ा है वो क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करें, ठीक है, उन क्वेश्चंस को कैसे करें, उन क्वेश्चंस का बेसिक कैसे सीखें। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा सब बेसिक क्वेश्चंस ही हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों का बेस डेवलप हो पाए और आप लोग इजीली किसी भी क्वेश्चन के साथ में डील कर पाए। इसलिए मैं बेसिक क्वेश्चंस करवाता हूं और कोशिश करें कि ये वीडियो पॉज करके एक बार आप खुद इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपसे हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं होते हैं तब जाकर के आप वीडियो देखो। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, अगर क्वेश्चंस होने लगेंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डील करने की हिम्मत आ जाती है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, वही बेसिक से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक बार। देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में एक तो दे रखा है स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल और एक दे रखा है घनमूल मतलब क्यूब रूट, ठीक है। तो हमें कैसे सॉल्व करना है वही इजीली ये देखो 3025, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो मैंने क्या सिखाया था, आखिरी के दो नंबर ले लो, आखिरी के दो नंबर में से लास्ट वाला डिजिट देखो क्या है 5। अगर 5 है स्क्वायर में तो स्क्वायर के अंदर अगर 5 है तो स्क्वायर रूट में भी 5 ही आएगा, यही लिख देते हैं, स्क्वायर रूट में भी 5 ही आएगा। बचा क्या नंबर 30 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये कितना हो गया 55 प्लस यहां पे पूछा है क्यूब रूट। क्यूब रूट में हम लास्ट के 3 नंबर लेते हैं, आखिरी वाले डिजिट को देखो, अगर क्यूब में 6 है तो क्यूब रूट में भी 6 होगा। बचा क्या 1191 1191 बचा। ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कितना होता है 1000 और इससे ज्यादा कौन सा होता है 1331 जो कि 11 का होता है और इससे छोटा क्या होता है 10 का क्यूब जो कि कितना होता है 1000। तो इससे छोटा कितना है 1000 और इसका क्यूब रूट 10, तो ये कितना हो गया 106 माइनस आखिरी के 3 नंबर लिए, लास्ट वाला डिजिट अगर 5 है तो क्यूब रूट में भी 5 ही आएगा। बचा क्या 3 बचा, 3 परफेक्ट क्यूब नहीं है, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कितना होता है 1 और 1 का क्यूब रूट 1। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं हम तो कितना हो गया 55 और 106 161 और 161 में से अगर आप 15 माइनस कर देते हो तो कितना बच जाएगा ये 146। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस टाइप से क्यूब रूट स्क्वायर रूट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन और है, इसको भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, ये भी सेम कंसेप्ट पर है। यहां पे ये क्यूब रूट है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका है सेम। लास्ट के 2 डिजिट लिए, क्यों, क्योंकि यहां पे स्क्वायर रूट निकालना है, लास्ट वाला डिजिट देखा कितना है 5, बचे क्या 156। ये 156 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन इससे छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है 144 मतलब इसका क्यूब रूट स्क्वायर रूट 12। ये 156 जो है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कितना है 144 और इसका क्यूब रूट स्क्वायर रूट कितना आ गया 12। तो इसलिए 15625 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना हो गया 125, ठीक है 125। आगे दे रखा है प्लस, अब इसका क्या लेना है क्यूब रूट। क्यूब रूट में आखिरी के 3 नंबर लिए, लास्ट वाला डिजिट अगर 5 है तो क्यूब रूट में भी 5 ही आएगा। यहां पे क्या बचा 15 जो है एक परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कितना है 8 और 8 का क्यूब रूट 2, ठीक है। तो हमारा इसका क्यूब रूट कितना हुआ 25 माइनस
लास्ट के 3 नंबर लिए, आखिरी डिजिट 6 है, तो क्यूब रूट में भी लास्ट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। बचा क्या, 4 एक परफेक्ट क्यूब है नहीं, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कितना होता है 1, और 1 का क्यूब रूट 1, तो कितना हो गया 125 प्लस 25 150 माइनस 16 134। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप से क्यूब्स, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फ्रैक्शन पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन को कोशिश करो कि हो जाए। देखो हम लोग फ्रैक्शंस के कैसे सॉल्व करते हैं, जो डायरेक्ट नंबर दे रखा है उन सबको तो आपस में ऐड कर लो। अगर यहाँ पे एडिशन है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे भी एडिशन है तो ये भी ऐड हो जाएगा। अगर ये सब्ट्रैक्शन होता तो माइनस हो जाता। ठीक है, तो 225 और 15 240 240 और 117 357 हो गए। अब क्या बचा, ये 3/4 प्लस ये 9/11 प्लस ये वाला 1/2, 1/2। देखो इन दोनों में, इन तीनों में से पहले दो कौन से सॉल्व होंगे, ये दो सॉल्व होंगे, क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है हर है वो मैं सेम कर सकता हूं अगर मैं इस वाले नंबर को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 357 तो एज इट इज है, प्लस में क्या हो जाएगा, ये 3/4 और ये 2/4, तो कितना हो गया 5/4। यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 3 है, बेस दोनों का सेम बन जाएगा, इसको 4 बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा। तो 3 + 2 कितना आ गया 5, और डिवाइड में जो बेस है वो एज इट इज रहेगा, प्लस 9/11। ये कितना हो गया 357 प्लस, इन दोनों का बेस सेम नहीं कर सकते डिनोमिनेटर, तो इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और 11 × 4 44। यही सिखाया था, ऐसे ही सॉल्व करना सिखाया था। अब क्या करेंगे, 357 प्लस 55 और 36 कितने हो गए 91 डिवाइड बाय 44। ठीक है, कितना आया हमारे पास 357 91/44। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो फ्रैक्शन पे बेस्ड था, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी फ्रैक्शन पे बेस्ड है। कैसे करते हैं, देखो यहां लिखा हुआ है 109 डिवाइड माइनस 35/99। अब देखो ध्यान से कि होता क्या है इसके अंदर, हमने क्या सीखा था कि अगर किसी भी नंबर का कोई भी डिनोमिनेटर ना हो, हर ना हो, तो डिवाइड बाय 1 कर देते हैं। फिर क्या सीखा था कि अगर फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम करें, मतलब अगर हर में संख्या समान नहीं है तो दोनों संख्याओं को समान करो। तो समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 99। तो ये जो 99 का मल्टीप्लीकेशन है ये हमें करने में बहुत ही हार्ड होगा, ये हमारे लिए इजी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इस वाले ट्रिक को हम लोग नहीं अपनाएंगे, हम एक दूसरा ट्रिक सीखेंगे। क्या, देखो 109, इस 109 को हम कैसे लिख सकते हैं, 108 + 1 और बाकी बचा क्या -35/99। अब 1 में से 35/99 को हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। कैसे, कि किसी भी संख्या को अगर 1 में से माइनस करना है, जो कि हमने सीखा था कि अगर किसी भी संख्या को 1 में से माइनस करना है तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर दो, मतलब 99 में से 35 को माइनस कर दो, कितने बचे 64 बचे, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर था वही का वही लिख दो, मतलब 99 में से 35 गया तो 64 बचा, और नीचे क्या लिख दिया हमने 99, बाकी क्या चल रहा है 108, ऐसा का ऐसा चल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 108 64/99। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी किस पे, फ्रैक्शन पे बेस्ड है। कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था, ये जो नॉर्मल जो नंबर लिखे हुए हैं, ये जो इंटीजर हैं, इन इंटीजर्स को पहले क्या कर लो, ऐड कर लो, जहां पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मतलब माइनस है तो माइनस कर लो। 19 और 17 36 और 2 38 में से 5 गए तो 33 बचे।
अब क्या बचा 5/4, 5/7, 1/5 और 1/2। देखो ये जो 4/5 है और ये जो 1/5 है, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनका जो हर है वो तो समान है, तो जो न्यूमरेटर है मतलब जो अंश है वो जुड़ जाएगा। कितना आ जाएगा 5, 4 और 1 5, और बेस क्या है 5 है, हट के कितना हो जाएगा 1। तो इन दोनों से तो क्या आया अपने पास 1 प्लस का, फिर क्या बचा प्लस का 5/7 और माइनस का आधा, ये बचा हमारे पास। अब एक में से आधा गया तो कितना बचा आधा, प्लस का हाफ बचा, प्लस कितना है 5/7। इनके डिनोमिनेटर मतलब हर को ना तो समान कर सकते ना समान है, तो क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 आएगा प्लस 5 दूनी 10 आएगा, बचा कितना 7 × 2 14, प्लस कितना बचा 33। कितना हो गया ये 33 17/14। अगर इसको सॉल्व करें तो 33 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितना बचा 3/14। तो हमारा आंसर क्या हुआ 34 3/14। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप से जो फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं वो हमें सॉल्व करने होते हैं। जो हमने स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस भी देखे, अब हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन भी किया था कि अगर ऐसा लिखा हो 1024 डिवाइडेड बाय 64 डिवाइडेड बाय 4, देन हमें कैसे सॉल्व करना है। हमने सीखा था आगे से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें डिवाइड देंगे, अगर ऐसा लिखा हुआ आए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस डिवीजन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम इस डिवीजन को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 4 से अगर डिवाइड करें तो ये कितने टाइम जाएगा 2, 4 से डिवाइड करें तो बचा कितना 2 22 4, अब इस कितना बचा 24। अगर 4 से डिवाइड करें 4 से भाग दें तो 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 पंजे 20, 4 6 24, बचा कितना 16 चौक 64। 16 का अगर डिवाइड करें तो कितना आया 16, बचा क्या 16, अब डिवाइड क्या है 4, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करो, जो आंसर आया उसमें इसका डिवाइड करो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 27 into 81 डिवाइडेड बाय 343, सॉरी 343 नहीं है, 243 है, और 3 क्वेश्चन मार्क -4। सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स और बेसिक पावर रूल से करेंगे हम लोग। कैसे देखो एक बार देखना ध्यान से, यहां पे क्या लिखा हुआ है 3 की पावर में जो भी है, तो हमें यहाँ पे कंप्लीटली 3 की पावर में ही लेके आना पड़ेगा, जो भी हमारा आंसर होगा कि कंप्लीटली 3 की पावर में आ जाए। तो हमें पता है ये 21 नहीं है, एक्चुअली 27 है, तो हमें पता है कि 27 क्या है 3 का क्यूब, 28 क्या है 3 की पावर 4, और 243 क्या है 3 की पावर 5। अगर 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आ जाएगा, इसको वापस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 243 आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 3 की पावर क्वेश्चन मार्क -4। पहले क्या सॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, पहले हम क्या सॉल्व करेंगे डिवाइड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले हम क्या सॉल्व करेंगे डिवीजन, तो 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5, तो 4 - 5 -1 होता है, 3 की पावर 3 into, देखो पहले डिवाइड सॉल्व होगा, अगर आधार मतलब बेस समान है, भाग दिया हुआ है, डिवीजन दिया हुआ है, तो जो पावर्स होती है वो क्या हो जाती है -4 - 5 कितना बचा 3 की पावर -1, इक्वल्स टू में कितना चल रहा है क्वेश्चन मार्क -4। 3 की पावर 3 3 की पावर -1 दोनों ऐड हो जाएंगी, 3 - 1 3 की पावर क्वेश्चन मार्क -4, कितना आया 3 की पावर 2 3 की पावर क्वेश्चन मार्क -4। दोनों को कंपेयर कर लेंगे, 2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, बेस तो समान है 3, पावर्स डिफरेंट है, तो क्वेश्चन मार्क कितना आ गया 6। ये क्या हो गया हमारा आंसर।
तो इस टाइप से बेसिक पावर रूल्स और बोर्ड मास के क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं। ठीक है, एक टाइप इसी का एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम लोग। देखो ध्यान से देखना, कोशिश करना एक बार वीडियो पॉज करके कि खुद से सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 8 की पावर 9.4 इंटू 4 की पावर 12.8 इंटू 64 की पावर 8.1 इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 16 की पावर क्वेश्चन मार्क। देखो लास्ट तो हमने क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में यहां था 3 की पावर में, और यहां पे हम कंप्लीट 3 की पावर में चेंज कर पा रहे थे। लेकिन अभी क्या है, 16 की पावर दे रखी है और हम 16 की पावर में इनमें से किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको 2 की पावर्स में कन्वर्ट कर देंगे। फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 बन जाता है, तो वहां से हम लोग 16 ले आएंगे बेस में। ठीक है, कैसे देखो कैसे सॉल्व करना है। 8 को हम क्या कह सकते हैं? 2 की पावर 3, और इसकी पावर में कितना आ गया? 9.4 है। इसको कितना कह सकते हैं? 2 की पावर 2, कितना दे रखा है? 12.8। और इसे क्या कह सकते हैं? 2 की पावर 6, और ये कितना दे रखा है? 8.1। ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? 16 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो 2 की पावर 3 मतलब a की पावर m और ब्रैकेट के पावर में n लगा हुआ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। यही सिखाया था मैंने बेसिक पावर रूल्स में आप लोगों को। तो देखो यही मेथड अप्लाई करेंगे, यही रूल अप्लाई करते हैं इस पे। 2 की पावर 9 तिया 27, 8 4 तिया 12, 28.2 इंटू 2 की पावर कितना हो गया? 25.6 इंटू 2 की पावर कितना हो गया? 48.6। मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में इन दोनों को। अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। क्या होगी? 2 की पावर 28.2 25.2 6 कितना हो गया? ये 28 और 25 कितना हो गया? 53 हो गया। 53 और ये 48 कितना हो गया हमारे पास? 101 हो गया। 101 तो ये आ गया 0.6 1.2 होता है, और ये कितना हो गया? 1.4, तो 102.4 ये आ गया हमारे पास 2 की पावर में। और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? 16 की पावर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू, अगर इसमें हम 4 का डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 25.6। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? 16 की पावर क्वेश्चन मार्क। अगर बात करें रूल की तो a की पावर m इंटू n, इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m ब्रैकेट में n, तो वही करना है हमें। 2 की पावर 4 25.6 इक्वल्स टू 16 क्वेश्चन मार्क। इस 2 की पावर 4 को हम क्या कहते हैं? 16, और इसकी पावर में क्या है? 25.6। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क कितना हो गया? 25.6। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं बेसिक पावर रूल्स, बोर्ड मास के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम इसी टाइप से सॉल्व करते हैं। और हमें क्या है कि हमेशा इसी टाइप से बेसिक्स को सीखना है, बेसिक को पकड़ना है। कि जैसे स्क्वायर रूट में हमने सीखा, क्यूब रूट में हमने सीखा, उसको अप्लाई किया, फिर बोर्ड मास पे हम लोग आए। उससे पहले हमने एडिशन, बोर्ड मास के ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए। फिर ये बेसिक पावर रूल और बोर्ड मास के कॉम्बिनेशन का जो है ये क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी उन दोनों के कॉम्बिनेशन का था। तो इस टाइप से जो हमने सॉल्व किया है, तो एक बार ध्यान से देखो इन क्वेश्चंस को दोबारा फॉरवर्ड कर करके, और कोशिश करो कि एक बार खुद से हो जाए। वीडियो पॉज करके कोशिश किया करो, मैं बार बार कहता हूं। और टेलीग्राम पे भी मैं कुछ कंटेंट्स प्रोवाइड करता हूं, वहां पे भी आप मुझे फॉलो किया करो। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो आप मुझे बताया करो, वहां पे मैंने ग्रुप बना रखे हैं, तो वहीं पे डिस्कशन इजीली हो जाता है क्वेश्चंस का। तो वहीं आप पूछ लिया करो मुझसे, और इसके आगे भी हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। सो मेरी वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।